हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों बच्चों हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में। और हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। हम लोगों ने हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन को समझ लिया था, और अभी इस वीडियो में थोड़ा सा और देखेंगे उसके बारे में। और इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक को विद एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। आप सभी बच्चों का स्वागत है ट्रस्ट में धीरज एकेडमी क्लास 9 बायोलॉजी एनसीईआरटी प्लस ऑल टॉपिक्स टू बी कवर्ड टू फॉर दिस वीडियो। आइए बच्चों इसको देखते हैं। बच्चों बच्चों हम लोग इसमें एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को भी समझेंगे। ये दोनों क्या होता है इस चीज़ के बारे में समझेंगे। हमें इस वीडियो में पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमारा 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमको पढ़ना है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है हम इसे भी समझेंगे, आइसोटोनिक भी क्या होता है इसे भी समझेंगे, और हाइपोटोनिक क्या होता है इसे भी समझेंगे। मैं इन तीनों को समझाने से पहले एक आपको छोटा सा फिगर दिखाना चाहता हूँ, और विद एग्जांपल्स के साथ। उस फिगर को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको आपके लिए ये मुश्किल होगा इसे और गहराई से समझना। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। देखिए, फिगर ही हमें हमारा सब कुछ बता देगा, हमें सारी चीज़ों को समझा देगा कि हम सॉल्यूशंस को कैसे डिफरेंस करें और कैसे पहचानें। ये हमारा फिगर ही हमें बता देगा सब कुछ। ये थोड़ा जगह कम थी एग्जाम्पल के लिए, इसलिए थोड़ा सा इसको काट के यहाँ पे जगह बना दिया। देखिए, समझिए कि ये एक ग्लास है। एक ग्लास है जिसमें वाटर है, और इसमें वाटर है, और जो वाटर है हमारा ये सॉल्वेंट के रूप में है। वाटर जो हमारा है ये सॉल्वेंट के रूप में है। बट इसमें हम लोग चीनी एक एग्जांपल लेते हैं, एक समझाने के लिए। हमने इसमें एक्सेस अमाउंट में चीनी डाल दी, ज़्यादा मात्रा में इसमें हमने चीनी को ऐड कर दिया। कुछ ऐसे 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 इसको मैं इस पेन से दर्शा देता हूँ। कुछ हमने एक्सेस अमाउंट में इसमें चीनी को ऐड कर दिया। तो ये जो चीनी है एक्सेस अमाउंट में, ये हमारा सॉल्यूट है। ये हमारा क्या है? सॉल्यूट है। यार बच्चा सॉल्यूट है। बच्चों, हमें ये पता है कि जो सॉल्यूट है इसमें ये एक्सेस अमाउंट में है, और बट ये जो पानी है ये सॉल्वेंट है। चीनी की मात्रा पानी में ज़्यादा है, और जो चीनी है हमारा सॉल्यूट स्टेट में है, और जो पानी है सॉल्वेंट स्टेट में है। अब देखिए, अब हम ये तो डायग्राम बना लिए समझने के लिए। अब कैसे इसी डायग्राम से हम लोग अलग अलग इन तीनों को उठा के डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। एक बार हाइपरटोनिक को कैसे करेंगे, आइसोटोनिक को कैसे करेंगे, और हाइपोटोनिक को कैसे करेंगे। अब आप समझिए, इन सबको मैं मिटा देता हूँ और एक एग्जांपल लेता हूँ फिर से। इसे जो ग्लास का कंडीशन था वो सब सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। मैं इसी में क्या करूँगा, एक सेल लिया, एक सेल को इसमें डाला, सेल को डाल दिया इसी ग्लास में जिसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा थी। अब देखिए, सेल में क्या है, सेल में आपका सॉल्वेंट रहेगा, सेल में सॉल्वेंट रहेगा, सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा रहेगी। हम लोगों ने यही पढ़ा है कि जो मूवमेंट होता है वो हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। तो जब सेल में सॉल्वेंट ज़्यादा है, और तो ये हाइयर कंसंट्रेशन के रूप में है सेल के अंदर सॉल्वेंट, और यहाँ ग्लास में सॉल्यूट ज़्यादा होने के नाते इसमें जो सॉल्वेंट की मात्रा है वो लोअर कंसंट्रेशन के रूप में है। तो जब हम इस सेल को डालेंगे इसमें,
इस ग्लास में, तो इसका जो पानी होगा ये बाहर की तरफ आ जाएगा, जो इसका सॉल्वेंट होगा ये हाइयर से लोअर की तरफ मूव करेगा। जब ये हाइयर से लोअर की तरफ मूव करेगा तो हमने जैसे पहले इस सेल को डाला था, अब इसका शेप कुछ वैसा नहीं रहेगा। अब ये शेप सेल का थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगा, थोड़ा सा चिचुक जाएगा। हम लोग इसको वैसे लैंग्वेज में बोलेंगे तो सेल क्या हो जाएगा, यहाँ पे श्रिंक हो जाएगा, थोड़ा सा दुबला हो जाएगा या दो थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। एज ए कंपेरिजन टू पहले, जैसे पहले सेल था वैसे नहीं रह जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। जब ये श्रिंक करेगा इसी चीज को हम लोग बोलेंगे, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था, इसी चीज को हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। जब ये श्रिंक कर जाएगा तो इसी को हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक को हम लोगों ने फिगर्स के रूप में समझ लिया। अब ये क्या होता है, इसको पॉइंट्स के रूप में देखते हैं। इसका पहला पॉइंट जो बनेगा, हायर सोल्यूट आउटसाइड। हायर सोल्यूट आउटसाइड, इसका मतलब समझिए कि ये जो सोल्यूट था इसमें, ये ये क्या हो गया, जो हायर सोल्यूट था इसमें जो चीनी थी, ये क्या बाहर की थी, जो चीनी सल्यूट के रूप में थी बाहर, ये शेल के क्या थी, बाहर के रूप में थी। और हाइयर वाटर इनसाइड, और इस सेल में जो पानी की मात्रा यानी सॉल्वेंट की मात्रा थी, ये क्या थी, हाइयर वाटर इसके अंदर थी। यानी सॉल्यूट जो हाइयर था वो बाहर रहेगा, यानी जो सॉल्यूट की मात्रा रहेगी जो हाइयर कंडीशन में रहेगी वो बाहर रहेगी। बट जो सॉल्वेंट रहेगा वो जो वो हाइयर वाटर के रूप में, हाइयर के रूप में सेल के अंदर रहेगा। इसका ये दूसरा पॉइंट था। अब देखिए तीसरा पॉइंट जो इसका मेन पॉइंट बनता है वो है वाटर मूव आउट। पानी क्यों बाहर जाएगा, इसका कारण समझिए। इसमें हम लोग ये जानते हैं, इसमें जो पानी की मात्रा थी यहाँ पे ये हाइयर थी, यानी जो सॉल्वेंट की मात्रा थी ये हाइयर कंसंट्रेशन के रूप में थी। बट जब ये आपका, हम लोगों ने पढ़ा है जो भी अगर मोमेंट ऑफ हम लोगों ने पढ़ा है कि हाइयर से लोअर की तरफ होता है, बट यहाँ पे जो सॉल्वेंट की मात्रा थी इस ग्लास में ये लोअर कंसंट्रेशन के रूप में थी, तो ये हाइयर से लोअर की तरफ मूव कर जाएगा और सेल हमारा श्रिंक कर जाएगा। यही हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। आई अब आइसोटोनिक को भी मैं होल्ड करता हूँ, पहले हाइपोटोनिक के समझा देता हूँ, फिर आइसोटोनिक को समझाऊंगा, तो आपको ये लास्ट में समझने पे थोड़ा सा आसान नहीं लगेगा। एक बार रुकिए, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करता हूँ, इससे आपको समझाने में आसानी होगा। हम लोग बात करेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन की क्या होता है। समझिएगा, सब कुछ वही सेम रहेगा, कंडीशन वही सारी सेम रहेंगी। वही ग्लास है, वही पानी रहेगा, वही चीनी रहेगा, सारी कंडीशन सेम रहेंगी। इस बार अंतर क्या होगा वो समझिएगा। हम लोग को इस बार हाइपोटोनिक की बात करना है। ये ग्लास था, इसी ग्लास में वही आपका ये पानी रहेगा, पूरा सॉल्वेंट के रूप में रहेगा, और जो चीनी रहेगा वो आपका सोल्यूट के रूप में रहेगा इसी ग्लास में। ठीक है, अब समझिएगा। फिर से हमने सेल को डाला, फिर से हमने एक सेल को इसमें डाला, एंट्री किया। अब क्या है, हाइयर सॉल्यूट आउटसाइड, हाइयर सॉल्यूट इनसाइड। अब देखिए समझिएगा, देखिए थोड़ा सा चेंज किया। इस बार जो सेल को डाला हमने इसमें, इसमें हमने एक कंडीशन रखी कि जो उसकी सॉल्वेंट की जो मात्रा है इस सेल में कम है, बहुत कम है। कम नहीं, उसको समझ लिए ना के बराबर कर दिए, बहुत कम कर दिए। तो भाई अगर सॉल्वेंट की मात्रा अगर ना के बराबर हो गई तो कुछ ना कुछ इसमें हमारा सॉल्यूट तो रहेगा, कुछ ना कुछ हमारा इसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूट के रूप में तो पाया ही जाएगा। थोड़ा बॉर्डर पे हो गया यू, इसको साइड करते हैं इसके।
कुछ ना कुछ सोल्यूट का रूप तो इसमें होगा, ठीक है। और जब सोल्यूट का रूप होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था कि चीजें, और इस बार इसमें कंडीशन ये थी कि थोड़ा सा इसमें जो वो था, सॉल्वेंट ज्यादा था, सॉल्वेंट बाहर एकदम एक्सेस मात्रा में हो गया, और अंदर जो सॉल्वेंट था इसमें थोड़ा सा भी नहीं था। बट जो इसमें सॉल्यूट था सॉल्वेंट से अधिक था, सॉल्यूट इसमें, यानी चीनी वही एक्सेस मात्रा में थी, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट से अधिक थी। तो यहाँ पे सॉल्यूट लोअर हो गया, यहाँ पे लोअर हो गया, और यहाँ पे बाहर हायर हो गया। फिर से मूवमेंट होगा, मूवमेंट वही उसी डायरेक्शन में होगा, हायर से लोअर की तरफ। अब इस बार जब हायर, यहाँ पे सोल्यूट हायर होने के कारण, और यहाँ पे सोल्यूट लोअर होने के कारण, फिर से जो हमारी मूवमेंट होगी वो हायर से लोअर की तरफ होगी। और जब हायर से लोअर की तरफ होगी तो अब हमारा ये जो शेल है इसका कंडीशन क्या होगा, इसे देखते हैं। अब हमारा जो वही सेल पहले वाले हम लोग जो पढ़ रहे थे हाइपरटोनिक में जो श्रिंक हो गया था, अब इस बार वही हमारा सेल क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा, यानी फूल जाएगा। जब भाई उस सब पहले वाले भी हम लोगों ने फिगर में देखा था कि उसमें तो जो वाटर है, जो हमारा सॉल्वेंट है, वो सॉल्यूट की तरफ बढ़ गया था, यानी यहाँ पे हाइयर था और इसमें लोअर था, तो ये हाइयर से लोअर की तरफ आ गया, सेल श्रिंक कर गया था। बट इसमें जो सॉल्यूट है उसकी मात्रा इसमें लोअर है, उसकी मात्रा इसमें लोअर है, और बाहर एक्सेस अमाउंट में सॉल्यूट था, तो वो हमारा हायर अमाउंट से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। तो वही सेल क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, सेल स्वेल कर जाएगा हमारा। इससे हमें ये पता चलता है जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो ऐसी कंडीशन को हम लोग हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। ऐसी कंडीशन में हम लोग इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। इसे ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ये एक मुझे लगता है क्लास 9 तक के बच्चों को समझ में ना आने वाला एक स्ट्रॉन्ग और एक हार्ड टॉपिक है, बट हम लोग इस फिगर को देखेंगे तो समझ जाएंगे। आइए तीसरा है हमारा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्या होता है, इसमें आप सेल को डाल दीजिए, इक्वल रूप में सॉल्यूट है, इक्वल रूप में सॉल्वेंट है, इसमें भी इक्वल रूप में सॉल्यूट सॉल्वेंट रहेगा, और यहाँ पे भी इक्वल रूप में सॉल्यूट सॉल्वेंट रहेगा, तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, जैसा सेल डालेंगे वैसा हमें सेल मिलेगा। तो हमारा हाइपोटोनिक का जो पहला पॉइंट बना था वो बना था हायर सोल्यूट इनसाइड, यानी ये जो हायर सोल्यूट है, यानी यहाँ पे भाई सोल्यूट की मात्रा ज्यादा थी, सोल्यूट की मात्रा ज्यादा थी, हायर थी। जब यहाँ पे हायर थी और यहाँ पे सोल्यूट की मात्रा यहाँ पे लो थी, तो हायर सोल्यूट आ जाएगा इसके अंदर, हायर सोल्यूट सेल के अंदर आ जाएगा, तो हायर सोल्यूट इनसाइड, ये हमारा पहला हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट हायर वाटर आउटसाइड। अब देखिए वाटर तो यहाँ पहले से ही ज्यादा था, वाटर पहले से ही ज्यादा था, वाटर जब पहले से ज्यादा था तो वाटर तो पहले ही अपना निकल गया, वाटर तो पहले निकल गया, तो जो हायर सोल्यूट, हायर हायर जो वाटर रहेगा वो हमारा कहाँ रहेगा, वो आउटसाइड रहेगा, क्योंकि भाई जब सोल्यूट यहाँ से अंदर चला गया तो बचा क्या इसमें, वाटर, और वाटर ही हमारा सॉल्वेंट है, तो हायर सॉल्वेंट बोलेंगे या चाहे हायर वाटर बोलेंगे, वो हमारा कहाँ रह जाएगा, ग्लास में जाएगा, तो हायर वाटर आउटसाइड। ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या बना, वाटर मूव्स इन सेल स्वेल। अब देखिए यहाँ वाटर से हम लोग समझेंगे, जो वाटर है वो सोल्यूट है, शायद इसे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, सोल्यूट मूव्स इन सेल, इन सेल, इन सेल देन सेल बिकम्स स्वेल। हमारा जो सोल्यूट है ये कहाँ चला गया, हमारे सेल के अंदर चला गया, तो हमारा क्या करेगा, जो सेल है वो क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा, वो हमारा सेल स्वेल हो जाएगा। तो जो उसकी कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी। तो हम लोग अगर पहले फिगर से हम लोग फाइंड करेंगे, पहले फिगर से जो हमारा कंडीशन रहेगा सेल की, वो ये वाली बन जाएगी, श्रिंक वाली बन जाएगी। अच्छा खासा सेल था बेचारा, अच्छा खासा सेल था,
पानी में डाल के बेचारे को श्रिंक कर दिया। और जो ये तो हाइपरटोनिक वाली कंडीशन बनेगी, और जो हाइपोटोनिक वाली कंडीशन बनेगी सेल की, पहले से वो थोड़ा सा क्या करेगी, स्वेल कर जाएगी, पहले से थोड़ा सा स्वेल हो जाएगी। तो जो हमारा एक नॉर्मल स्टेज में हमारा सेल था वो पहले से थोड़ा हाइपो हो जाएगा, ये थोड़ा सा मोटा तगड़ा, मोटा या ताजा हो जाएगा, और हाइपर में थोड़ा सा चिचुक जाएगा या सिकुड़ जाएगा बेचारा। अच्छा, अब बात करते हैं आइसोटोनिक में। इसमें क्या है, इसको भी थोड़ा फिगर से ही समझेंगे। देखिए, जो बच्चे फिगर को नहीं देखेंगे या फिगर की ओर ध्यान नहीं देंगे वो कभी नहीं समझ पाएंगे। हाँ, एक काम कर लेंगे, रट्टा मार के एग्जाम में लिख लेंगे, लेकिन समझ नहीं पाएंगे अंतर क्या होगा। तो प्लीज फिगर को देखिए, आपसे आप लोगों से वो है। आइए, आइसो को एक बार समझिएगा, ये आपको बहुत कम ही बताने वाले लोग मिलेंगे। देखिए आइसो में क्या है, आइसो में यहाँ पे वाटर है, और एक हम लोग चीनी को लेके चल रहे थे सॉल्यूट के रूप में। वाटर हमारा सॉल्वेंट है, और ये क्या है, सॉल्यूट है हमारा जो चीनी है। इन दोनों का जो स्टेट है वो इक्वल है, एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, इक्वल अमाउंट में है। इसमें जब इक्वल अमाउंट में रहेगा, जब हम इसमें सल्ट को डाल देंगे तो ये क्या करेगा ना, ये अमाउंट में डाल देंगे तो हमें क्या पता चला कि ना इसमें हाइयर का ही बनेगा, क्योंकि इसमें अगर यहाँ भी इक्वल है, और जब यहाँ इक्वल है तो भाई सेल क्या है, सेल तो अपने वैसे ही अपना एक स्टेज में है, ऐसा स्टेज में है भाई, अगर कंडीशन बनेगा, कहीं हायर लोअर कंडीशन बना तो वो एक्सेप्ट करेगा, अगर नहीं कंडीशन बना तो अपना खुद ही मस्त है। तो ये अपना मस्त है। बट अगर यहाँ कंडीशन बना, कंडीशन तो नहीं बन रहा क्योंकि सब यहाँ सॉल्वेंट भी इक्वल अमाउंट में है, सॉल्यूट भी हमारे इक्वल अमाउंट में है, तो सेल का क्या होगा, सेल को कोई कुछ जरूरत नहीं है, सेल को न श्रिंक होने की जरूरत है और न सेल को स्वेल होने की जरूरत, न वो सिकुड़ेगा, न वो चुचकेगा, न वो फूलेगा, न वो हाइपो होगा, न वो गैंडा की तरह होगा। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, वो कोई इसका कंडीशन नहीं होगा। तो यहाँ पे नो मूवमेंट, यहाँ पे जब नो मूवमेंट होगा तो ये हमारा क्या, एज इक्वल, इसे हम बोलेंगे इक्वल, इसे हम बोलेंगे जैसे था वैसे ही रहेगा। नो मूवमेंट को हम बोलेंगे एज इक्वल, जैसे सेल था